ज्योमेट्री का सबसे फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? पॉइंट। पॉइंट को हमेशा रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से। हम जब ज्योमेट्री की बात करेंगे तो कहां बात करेंगे? एक प्लेन सरफेस की बात करेंगे ना। और जितने भी ज्योमेट्री में डायग्राम देखते हो, ट्रायंगल, लाइन, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइन या कुछ भी देखते हो, क्वाड्रिलेटरल, काइट, पैरेललोग्राम, कुछ भी देखते हो, किससे बना हुआ? पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। क्या से बना हुआ? पॉइंट से। अब लाइन किसे कहते हैं? तो लाइन वैसा पॉइंट का अरेंजमेंट है, अ सेट ऑफ पॉइंट अरेंज्ड ऑन अ स्ट्रेट पाथ। सेट मतलब पॉइंट का समूह, अरेंज्ड ऑन अ स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड लाइन। अब लाइन को समझो। क्या लाइन का डिस्टेंस फिक्स होगा कभी? लाइन का डिस्टेंस फिक्स होगा? कभी नहीं, क्योंकि इसको इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको भी इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका डिस्टेंस, लाइन का लेंथ जो होगा कभी भी फिक्स नहीं होगा, पहला चीज। चलो दूसरा, लाइन को क्या कर सकते हैं? लाइन को याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों? कि इसको दोनों साइड पॉजिटिव इंफिनिटी और निगेटिव इंफिनिटी तक हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। पॉजिटिव इंफिनिटी टू निगेटिव इंफिनिटी एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर हुई ना? इसको याद करना बहुत डिफिकल्ट है क्या? नहीं, आसान है। रे का मतलब क्या होता है? एक जगह से शुरुआत होगा और आगे तक बढ़ता चला जाएगा, इंफिनिटी तक। यानी ये एक ही साइड एक्सटेंड हो सकता है ना। एक पॉइंट फिक्स होगा और एक इंफिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। क्या इसका लेंथ फिक्स होगा? नहीं, इसका भी लेंथ फिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसको भी हम लोग इंफिनिटी तक एक्सटेंड करेंगे। लाइन सेगमेंट का दोनों इंड जो होता है वो फिक्स होता है। क्या इसका लेंथ फिक्स होगा? यस, इसका लेंथ फिक्स होगा। नहीं फिक्स है। लाइन सेगमेंट में इसका दोनों इंड है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दे आर फिक्स्ड। हम अब इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? फिक्स हो जाएगा। क्लियर हुई बात? यहां तक जब ये बातें क्लियर होती हैं तो इसके बाद आता है लाइन का 2-3 कंडीशंस आता है। पहला कंडीशंस होता है कि लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दूसरा कंडीशन, टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड थर्ड वन इज कोइंसिडेंट टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाएगा, है ना। ठीक है ना। अब सुनो, तो इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तीसरा, घर में जो तीसरा बेटा होता है ना, नालायकी होता है। जैसे हम, तीसरा बेटा का कोई वैल्यू नहीं होता है। पहला बेटा, दूसरा बेटा का वैल्यू होता है। अब बिचला जो होता है बहुत मजा मारता है। बिचला को बोलता है कि ना घर का ना घाट के, लेकिन सबसे ज्यादा मजा इसी को मिलता है। अब सुनो, इसको मारो गोली, इसका जरूरत नहीं है। ये जन्म ही लिया राज करने के लिए, इसको किसी को टेंशन नहीं लेता। अब तुम्हें यहां से ना बाबू एक खास बात है, इसको मिटाते हैं और इसको समझते हैं इंटरसेक्टिंग। देखो, लिखने के साथ साथ नोट्स हम इसलिए बनाते हैं कि एग्जाम में सही समय पे एग्जाम को अच्छे से लिख सकें, लेकिन सारा चीज दिमाग में डालना है। आज के बाद इंटरसेक्टिंग लाइन को तुम नहीं भूलेगा, इसका मेरा गारंटी है। यानी अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, जैसे तुम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज एन एंगल, क्या होता है एंगल? कोई नहीं बता पाएगा, मेरा गारंटी। हम बोल रहे हैं आदमी वह होता है जिसका 2 हाथ होता है। अरे बंदर का भी 2 हाथ होता है, नहीं होता है। हम डेफिनेशन पूछ रहे हैं, हम प्रॉपर्टी नहीं पूछ रहे हैं मेरे भाई। एंगल वो होता है जिसका 2 आर्म होता है। हम क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज एन एंगल? एंगल क्या होता है ना। तो एंगल की जब हम बात बोलते हैं तो देखिए डेफिनेशन क्या होगा। इफ टू लाइंस, टू रे भी बोल सकते हैं और लाइंस भी बोल सकते हैं। इफ टू रेज हैव अ वन कॉमन पॉइंट, if two rays have a one common point। बाबू, ये लाइन किससे बना हुआ? बोलना जल्दी से। ये लाइन किससे बना हुआ? क्या यहां वाला पॉइंट कॉमन है दोनों का? नहीं, यहां वाला। इस पे एक लाइन पे इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकता है, अनगिनत, क्योंकि पॉइंट से बना हुआ ना। लेकिन इस दोनों लाइन में एक ही कॉमन पॉइंट मिला, और वो कॉमन पॉइंट कौन है? ए। वो कॉमन पॉइंट क्या है बच्चों? ए। इफ टू रेज, क्योंकि रे है ना यहां पर रुक गया है, और ऐसा बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? लाइन। इफ टू रेज हैव वन कॉमन पॉइंट देन द कर्व बिटवीन द लाइंस। इफ टू रेज हैव वन कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट होगा तभी कर्व बनेगा, नहीं तो कर्व
नहीं बनेगा। इफ टू रेज हैव अ वन कॉमन पॉइंट देन द कर्व बिटवीन द लाइन्स इज कॉल्ड एन एंगल। उस कर्व को हम क्या बोलते हैं? अब ये दोनों लाइन के अंदर है तो इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल, और ये बाहर वाले को क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सटीरियर एंगल। यानी आपने क्या सीखा? एंगल का डेफिनेशन। ट्रायंगल में 3 एंगल होता है ना बाबू, कैसे होता है? तो 3 कॉमन पॉइंट मिलता है, हम लोग अभी बताएंगे। तो एंगल समझ में आ गया। अब एंगल इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्लियर हुआ। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, तो हम इसका बात करेंगे। एक सिचुएशन होता है, पहले पढ़ेंगे अच्छा चलो, इंटरसेक्टिंग लाइन का डेफिनेशन कोई बता दो हमको। अब देखो, दुख इस बात का है कि जिसको पढ़ाएंगे वो भी नहीं बताएगा, और जिसको नहीं पढ़ाए वो तो बताइए नहीं। गजब का डेफिनेशन दे रही है, सीख पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वो कहना चाहता लड़का का डेफिनेशन, लड़का वो है जो लड़का है। क्या तुम क्या बोली? इफ जो एक दूसरे को जो काटता है उसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहने। मतलब देखो वो क्या कहना चाहती है वो समझना, तुम लोग ईमानदारी से सपोर्ट करना, सही बोल रहे कि नहीं। वो कहना चाहते हैं इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। ये नहीं कर रहे बेबी? Two lines are intersect to each other, it is called intersect. तो intersect का मतलब क्या होता है? वही तो हम भी बोल रहे हैं। तो इस तरह से लड़का का डेफिनेशन होगा, क्या होगा? लड़का वह है जो लड़का है। क्या बाबू बताओ, तुम्हारा डेफिनेशन तो यही हो रहा है, लड़का वह है जो लड़का है, लड़का उसे कहते हैं जो लड़का है, यही ना होगा? तुम कॉमन पॉइंट मिल रहा है, यही तो तुम बोली नहीं ना अभी तक बोली ये वाला कॉमन पॉइंट। अब हम डेफिनेशन आपको देते हैं, क्या है? If two lines are extended up to infinity, if two lines are extended up to infinity and they have only one common point, they have only one common point, then the lines are called intersecting line. अब इस डिफिनेशन को काट कर दिखाओ, बोलो कि प्रॉपर्टी हम प्रूव कर देंगे, प्रॉपर्टी नहीं है भाई। 3 ही सिचुएशन बताए ना अभी हम आपको, 3 सिचुएशन बताए। कौन कौन बताए थे बोलो? कि बाबू अगर कोई 2 लाइन प्लेन सरफेस पे होगा तो पहला सिचुएशन होगा ऐसा जिसमें एक कॉमन पॉइंट होगा, जिसमें एक कॉमन पॉइंट होगा, इसमें एक कॉमन पॉइंट। दूसरा जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं। अभी तीसरा को गरीब बोला था ना, थर्ड को बदमाश बोला था ना। सोचो ये इसमें मात्र एक कॉमन पॉइंट, मात्र एक कॉमन पॉइंट। ये तो ऐसा भिखारी जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं, और ये तो ऐसा राजा कि सारा पॉइंट में कॉमन है। 3 पॉसिबिलिटी हुई कि नहीं हुई? अरे अच्छे लोग का पहचान बाद में होता है, स्टार्टिंग में नहीं होता है। कोई कहानी नहीं। अरे तो राजा है ना। अच्छा राजा को देखा खेत में जो ऐसे कैसे करते, कौन करता है? सिपाही करता है, उसका नौकर करता है। तुम नौकर बोल, देखो सबसे बड़ा नौकर ये होता है। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसका है? अच्छा तुम लोग का नफरत किससे? इसी से है ना, ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तुमको इससे कभी गुस्सा हुआ है? अरे तुम लोग इसको जानवे नहीं करता तो गुस्सा होने क्या मतलब है? राजा से कितने लोग मिलते हैं? बहुत कम लोग। ये राजा है, ये किंग है। सारे बात को याद रखना। यानी ये तुम्हारे साथ नॉर्मल लोगों के साथ नहीं रहता है, नॉर्मल लोगों के साथ ये दोनों को फेस करना पड़ता है। कौन कौन? इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। अब हम जो डेफिनेशन दिए, मेरा डेफिनेशन सही हो जाएगा। कैसे डेफिनेशन हो? कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट वन इज वन कॉमन पॉइंट, सेकेंड वन इज नो कॉमन पॉइंट, एंड थर्ड वन इज एवरी पॉइंट इज कॉमन। 3 कंडीशंस बना। एक कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। 2 कॉमन पॉइंट को बोलेंगे पैरेलल लाइन, और तीसरा को बोलेंगे क्या? कोलिनियर। क्या बोलेंगे? कोलिनियर। क्लियर हो गया? चलिए अब तुम ऐसे पढ़ोगे ना तो तुम दूसरे को पढ़ा भी सकते हो। नहीं पढ़ाओगे, इससे ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं। तुम जाना अपने क्लास में, पूछना व्हाट इज एन एंगल। जितने भी स्टूडेंट फिजिक्स में पढ़ रहा हो, आकाश में पढ़ रहा हो, फिजिक्स वाला में पढ़, जहां भी पढ़ रहा हो, पूछना जाके व्हाट इज एन एंगल। नहीं बताएगा हम आपको गारंटी बोलते। शायद 1-2 बच्चा बताएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई नहीं बताएगा, कुछ बता सकता है। और ऐसे डेफिनेशन तो तुमको सब कोई दे देगा। इसका वाला डेफिनेशन सब। इफ पैरेलल लाइन का डेफिनेशन, इफ 2 लाइंस आर पैरेलल आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। जो मीट नहीं करता है। ओहो अच्छा, अब नया डेफिनेशन बनाई। लड़की का डेफिनेशन वो है, सुनो सुनो सुनो, अब क्या डेफिनेशन दे रही है? लड़की किसे कहते हैं? सर जो लड़का नहीं है उसे लड़की कहते हैं।
इसके अकॉर्डिंग यही होगा कि नहीं होगा? जो दो लाइन मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, कभी एक दूसरे से मतलब मिलेगा नहीं। अरे तो वही तो हम भी बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बाबू, बाबू तुम बोल रहे ना, देखो क्या बोल रही है, जो मीट करता है उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोली। अब बोले जो मीट, अब तुम छोड़ो, तुमको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है ना? क्लियर यहां तक हुआ? अब सुनिए, कोई बात नहीं, हम इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। अरे क्या क्या पढ़ा दिए थे, ये सब कहां से आ गया भाई? आइए, अरे ABCD, इसमें हम पूरा प्यार का कहानी बता दिए। देखो पढ़ाना पड़ता है, तुम लोग कॉम्पिटिशन फॉर लव, किसका सर? कंपटीशन वाले का है। अरे पागल, कंपटीशन में पढ़ाते हैं, पढ़ाना पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ा। तुम लोग आती तब मजा लेती पूरा इसका। 11th क्लास तक पढ़ाते हैं। चलिए 11 एक कंपटीशन का है, ठीक है, वहां पर ये सब बातें करना अलाउ रहता है। आइए अब देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन डेफिनेशन क्या दोगे आज के बाद? याद भी नहीं करना डेफिनेशन, लेकिन लिखना बहुत अच्छा जरूरी है बनाना। इफ टू लाइंस, और जोड़ सकते हो, ऑन एनी प्लेन सरफेस इफ टू लाइंस, यहां पर AB और CD दो लाइन है ना, दे हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट। यहां पर दोनों का एक कॉमन पॉइंट क्या है बाबू? ये दोनों के लिए है ना कॉमन पॉइंट। ये समझ में आ रहा है बात को? एक कॉमन पॉइंट होगा, देन AB एंड CD आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। AB और CD को क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन। जब इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा तो अभी हम एंगल आप लोग को बताए थे, तो यहां पर देखिए ये एक एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा, ये भी एंगल बनेगा, ये भी एंगल बनेगा। इसका एंगल का नाम दे दिए 1 2 3 4। अगर कोई दो लाइन का, जैसे अभी ट्रायंगल में भी, अभी एंगल में भी बनाए थे ना बाबू, कहीं पे अभी कहीं एंगल बनाए थे ना, मिटा दिए क्या? खैर कोई बात नहीं। अगर कोई दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट होता है ना, तो उससे बोला जाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स तुम लोग सुना था ना? लेकिन वर्टेक्स क्यों कहा जाता है ये कभी नहीं पता था। तुम वजह नहीं बता सकते हो वर्टेक्स क्यों कहते हैं? वर्टेक्स यही था कि अगर कहीं पर भी दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट होगा तो उसका नाम क्या देंगे? वर्टेक्स। क्या नाम देंगे? क्लियर हुई? अब बताओ, जब AB और CD में O पॉइंट मेरा वर्टेक्स हुआ, वर्टेक्स हुआ, बोलो ना, वर्टेक्स हुआ ना, तो वर्टेक्स के अपोजिट एंगल, यानी एंगल 1 और एंगल 2, वर्टेक्स के अपोजिट एंगल को क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां पर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल्स टू ईच अदर, तो एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा? एंगल 4। यानी अगर यहां पर 30 डिग्री होगा तो यहां भी कितना होगा? 30। अगर यहां पर 30 होगा तो यहां पर कितना होगा? जल्दी से बोलो। 180 में से 30 माइनस कर दो, 150, तो यानी 150, और ये हो क्या जाएगा? ये भी 150। यानी वर्टेक्स के अपोजिट एंगल को क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी इंटरसेक्टिंग लाइन से इतना ही प्रॉपर्टी मायने रखता है, और याद रखिएगा हमेशा। क्लियर? चलिए अब आ जाइए पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है? देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन देम व्हेन इट इज एक्सटेंडेड अप टू infinity. If two lines are extended up to infinity but there is no any common point, then the lines are called parallel line. What is transversal line? A line is also represented by the small letter of alphabet. अब सुनो, अभी बोले थे कि point is represented by the capital letter of alphabet. अगर हम यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये दोनों का डिफरेंस समझिएगा। अगर ज्योमेट्री सीख रहे हैं तो अच्छे सीखिएगा। मैंने लाइन पे एक पॉइंट लिया, उसको मैंने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। मैंने यहां पर दूसरा पॉइंट लिया तो इसको AB से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। पॉइंट रहेगा तो कैपिटल लेटर, बट होल लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। होल लाइन मैंने सिर्फ L लिखा, L मतलब L लाइन और M लाइन, ठीक है। अब सुनिए, यहां पर अगर नाम दे देंगे C और यहां पर नाम दे देंगे D, और अगर AB लिखते हैं बच्चों तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, दो लाइन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। या तो AB पे दोनों साइड एरो दे देंगे, और या तो स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट से, यहां तो CD पे दे देंगे, CD रहेगा बच्चों, और इसको भी क्या दे देंगे? एरो दे देंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, बता सकता है ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं? पढ़े तो बहुत बार, किसे कहते हैं? अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ पैरेलल लाइन। एक ऐसा लाइन जो पैरेलल लाइन को क्या करता हो बच्चों? इंटरसेक्ट करता हो। जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा उसी को बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। जब एक ट्रांसवर्सल लाइन एक पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है
इंटरसेक्ट करता है तो कितने एंगल बनते हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ये सारी चीजों को हम लोग को, आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं और शायद याद भी होगा, लेकिन क्विक रिवीजन मतलब क्या? पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टर मतलब समझ रहा है, एक दाएं तो एक बाएं, यही ना होता है अल्टर। अल्टर का मतलब क्या होता है? घर में पापा बोलते हैं मेरा बेटवा ना दोनों अल्टर है, मतलब एक पढ़ने वाला और एक नहीं पढ़ने। लक्की द रेसर मूवी देखा है? बड़का सीधा रहता है, छोटका क्या रहता है? अल्टर रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्टर। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 3 और 5 अल्टर है, एक इधर है और एक इधर है। 3 और 5 अल्टर है ना, उसी तरह 4 और 6 अल्टर है। और इंटीरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइन, ये लाइन के अंदर है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बनेगा बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों बोला गया अल्टर? अल्टर मतलब अल्टर, समझ में आ रहा? और इंटीरियर मतलब क्या? लाइन के अंदर। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि पढ़ा चुके हैं ये चीज। तो बताइए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। क्लियर हो गया? फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब क्या? लाइन के बाहर। तो बाबू रे एंगल 1 इज इक्वल टू, बोलो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। नहीं बोल पाएगा, तुम लोग पढ़ाए थे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सब यहीं पर है ना। अल्टर एक्सटीरियर मतलब क्या? लाइन के बाहर, तो दोनों साइड लाइन के बाहर। तो 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या हो जाएगा? 7। तो बोलो बोलो एंगल 7। एंगल 2 का क्या हो जाएगा? तो बोलो ना बाबू, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? इक्वल। क्लियर हुआ? अब सुनो, चलो प्रूव भी कर सकते हैं। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझते हो? एंगल एक ही लाइन होगा और इसके ऊपर, जैसे ये लाइन है और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल है ना 1, ये लाइन है और इसके ऊपर वाला एंगल है ना 1, तो इसको बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होगा? एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 8। ये क्या कहलाएगा बच्चों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में एक दूसरे के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा। फिर को इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी हमेशा ज्यादातर आता है। को इंटीरियर मतलब क्या होता है ना, एंगल 4 और एंगल 5 मतलब इस लाइन के भी इधर है और ये दोनों लाइन के बीच में है, तो एंगल 4 प्लस एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 5, और ये दोनों का सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री के बराबर, इसे क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से को एक्सटीरियर एंगल, और बताओ को इंटीरियर क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और को एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो चीजें यहां पर होगी, ठीक है। आज ये टॉपिक नहीं पढ़ाना था, आज पढ़ाना था ट्रायंगल, लेकिन बेसिक नॉलेज नहीं होने के कारण हम लोग इस चीज को क्या किए, थोड़ा सा रिवीजन किए। आइए डायरेक्ट ट्रायंगल पे। अब ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो हर एक चीज समझ में आएगा। और ध्यान से देखना, इस बार मिस मत करना, मजाक में मत लेना, किसी का बर्थडे है तो आज नहीं पढ़ेंगे, समझ रही है? क्या नाम है? हाँ तुम तो बोली थी कि आज मेरा डांडिया नाइट है तो नहीं आएंगे सर। सुनो, अच्छा सुनो, ये पहला एग्जाम देखा है, बोली सर आज तो एग्जाम हुआ है सर, तो आज पढ़ाई नहीं करेंगे सर, कल मेरा डांडिया नाइट सर, परसों तो मेरा बर्थडे है सर, उसके बाद पढ़ेंगे। तो अभी घर जाके ही पढ़ेंगे ना, जितना देर पढ़ रहे हो उतना देर। हाँ तो अभी अच्छा से पढ़ लेना, है ना। ट्रायंगल बनाना बाबू 3 साइड से बना हुआ है, 3 लाइन सेगमेंट है कि नहीं है? ट्रायंगल किससे बनता है? लाइन से या लाइन सेगमेंट से? तो लाइन सेगमेंट से। 3 लाइन सेगमेंट है बाबू, ए बी लाइन सेगमेंट और एसी लाइन सेगमेंट में यहां पर देखो, अभी हम यही बात बता रहे कि क्यू कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्यू कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, बताओ ए पॉइंट यहां पर क्या हुआ? पॉइंट है ना,
तो पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। बी क्या है, पॉइंट है ना, तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ना। और सी भी क्या है, पॉइंट है ना, तो कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं करेंगे। तो 3 पॉइंट है, तीनों को कैपिटल लेटर से, इसीलिए ट्रायंगल हमेशा कैपिटल लेटर से तुमको लिखा हुआ मिलेगा। ट्रायंगल के कितने पार्ट होते हैं, जल्दी से बोलेगा? 6 नहीं 9। ट्रायंगल के टोटल कितने पार्ट होते हैं? 9। पहला 3 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स ए बी एंड सी, 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, 3 साइड ए बी सी और क्या हो गया बच्चों, ए सी। 3 साइड ए बी सी एंड ए सी। कितने पार्ट हुए टोटल? 9 पार्ट। पहला तो वर्टेक्स हो गया, 3 वर्टेक्स, हम पूछेंगे सब बताना क्लियरली, दूसरा बार रिवीजन हो रहा है। वर्टेक्स ए बी सी, क्यों बोलते हैं वर्टेक्स ए बी, समझ में आ गया, अब तो नहीं भूलेगा। फिर 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, 2 लाइन का एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है ना जी, तो यहां पर जो कर्व होगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ही बोलेंगे ना। और 3 साइड है ए बी बी सी एंड, क्लियर हो गया। अब हम लोग को यहां पर जो पढ़ाई करना था कि ट्रायंगल में, ट्रायंगल की जो बात करना था, ट्रायंगल तो हम समझ गए, ट्रायंगल का मीडियन और पढ़ना था, मीडियन क्या होता है और मीडियन का प्रॉपर्टीज पढ़ना था, ठीक है ना, पहले बता दें। अच्छा, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। और इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं और प्रूव किए भी है, लाइन्स एंड एंगल में ही प्रूव किया गया है, इसको किया गया ना। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। कितना होता है, यही एगो इसका खास बात है, लेकिन अब इसका खास बात अब समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। कॉन्ग्रुएंसी वगैरह ये शॉर्ट रिवीजन है, ये क्लास नहीं है, ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान से देखिएगा। मीडियन, मीडियन क्या होता है, मीडियन बोलता है, ध्यान से सुनना, आज का भूलेगा नहीं, द मीडियन और एल्टीट्यूड्स में हमेशा कंफ्यूजन तुम लोग का आता है। बोलता है ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से, ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से, वर्टेक्स के अपोजिट साइड, बताइए वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड कौन सा है, वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड क्या है, बोलो ना बाबू, क्या है, वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड क्या है, वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड कौन है, वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड कौन है ना। तो बोलता है किसी भी ट्रायंगल, ध्यान से सुनना मेरी बात को, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को मीडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, मीडियन। किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन। तो यहां पर मीडियन कौन हो जाएगा बच्चों, एडी। मीडियन क्या हो जाएगा, एडी। और अगर एडी मीडियन होगा तो क्या बीडी इज इक्वल्स टू सीडी नहीं होगा बाबू, होगा ना, क्यों, क्योंकि डी क्या हो गया, बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा, और अगर ये मिड पॉइंट होगा तो बीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीडी। बीडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों। अब समझते हैं कि मीडियन का खास बात क्या है, मीडियन का प्रॉपर्टी क्या है। मीडियन किसी भी चीज को, यानी अगर ट्रायंगल की बात करें तो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरिया। मीडियन का पहला प्रॉपर्टी याद रखना, मीडियन क्या करता है, पहला तो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट होता है, यानी इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, बीडी इज इक्वल टू डीसी करेगा ना, पहला प्रॉपर्टी एकदम यही याद रखना। दूसरा, जब हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं तो 2 ट्रायंगल बना, ट्रायंगल ए डी बी और ए डी सी, दोनों ट्रायंगल बनाना, दोनों का एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी होगा। एरिया बराबर होगा, ट्रायंगल कैसा भी लुल्हा लंगड़ा कुछ भी हो, जैसे देखो अगर हम ये ट्रायंगल बना दिए बाबू, ये भी एक ट्रायंगल है ना। अब अगर हम मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं यहां से ए बी सी और ये डी मीडियन है, यानी बीसी के मिड पॉइंट को मिलाएंगे बाबू तो कुछ ऐसा ही बनेगा।
तो यहां दो ट्रायंगल बनाना, एडीबी ये ट्रायंगल और एडीसी ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। ये मीडियन की खास बात है और इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करके हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वही निकलेगा। तो मीडियन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब मीडियन, और अब जैसे होता क्या ना कि एक बच्चा है तो घर में होता है, तो घर में हर बच्चों का वैल्यू, इज्जत अलग अलग मिलता है। अगर बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो तो बहुत घर में इज्जत है ना, कम पढ़ने वाला बच्चा हो तो कम इज्जत। तो कोई घर में महारानी की तरह रहता होगा, पापा बहुत मानते हैं, नालायक बेटी है फिर भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या बेटा बहुत मान सकते हैं, हो सकता है ना। लेकिन कोचिंग में जाता है तो सबका औकात क्या रहता है, बराबर। मेरे लिए क्या है, सब सेम है ना। मेरे लिए क्या है, तुम्हारा घर में तुम्हारा मम्मी इज्जत नहीं करते हैं तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो इज्जत करते हैं। तुम्हारे घर में हमसे ज्यादा इज्जत मिलता है तो तुम्हारा मिलता होगा, लेकिन हम अपना लेवल कहीं ना करेंगे तुम लोग को। आ रही बात समझ में, ठीक है। उसी तरीके से देखो, मीडियन ये नॉर्मल ट्रायंगल का है, लेकिन अगर यही मीडियन, ट्रायंगल का 3 टाइप्स होता है अकॉर्डिंग टू साइड। कौन कौन सा, बोलो बोलो, शर्माओ नहीं, बोलो। इक्विलेटरल, दूसरा आइसोसेलस, तीसरा क्या होता है, आइसोसेलस में क्या होता है, तीनों साइड बराबर होता है। देखो पी क्या आया रे, कि सोने आया यहाँ पे, लगा दे सोफा वोफा, लगा दे। ओ नींद आ, अरे सब हम खाना खा के निकले घर से रे, हम भी खाना नहीं खा के रहे और सुबह 8:30 बजे से पढ़ा रहे। ओ हम टीचर है तो भगवान हमको अलग से शक्ति देते हैं। ठीक है, सुनो, अब सुनो ध्यान से बाबू। मीडियन अगर एक नॉर्मल ट्रायंगल में होगा ना, मीडियन एक नॉर्मल ट्रायंगल में होगा तो बस वो क्या कर रहा है, मीडियन इस साइड का मिड पॉइंट है और इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और दोनों का एरिया बराबर हो गया, 2 ट्रायंगल बना। लेकिन अगर यही मीडियन इक्विलेटरल ट्रायंगल में चल जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर नहीं होगा, यही ना, नहीं तीनों बराबर होगा पक्का। यानी एक्टिव रहना, जवाब पूछेंगे तो देना। वैसा ट्रायंगल जिसका 3 साइड इक्वल हो उसे क्या बोलेंगे, यानी ए बी, बी सी और ए सी। यहां पर अगर मीडियन ड्रॉ करेंगे, यहां पर अगर क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों, मीडियन, तो बहुत सारा प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉपर्टी।